मेरा नाम हामिद है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं फेरी का काम करता हूँ। गांव-गांव जाकर बर्तन बेचता हूँ और यही काम करके मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी की। ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि तीनों अपने घर में खुश हैं। मेरी बीवी को मरे 10 साल हो गए। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। मेरी बच्चियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी उनकी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। अब जब तीनों बच्चियों की शादी हो गई है तो मेरा मन इस खाली घर में नहीं लगता। ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ता है, ना कोई बोलने वाला और ना हंसने वाला। अब तो बस दिल में एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर वाला आंखें बंद होने से पहले एक बार अपने घर की ज़ियारत करा दे। मेरे पास कुछ पैसे जुड़े रखे हुए थे। मैंने वो पैसे निकाले, गिनना शुरू किया तो पैसे तो सही थे, ठीक ठाक पैसे थे। मैं हज का फार्म खरीदने चला गया। मैंने हज का फार्म खरीदा, फार्म भरा। फार्म खरीदने के बाद जो कुछ पैसे बचे वो मैंने संभाल कर रख दिए कि ये अभी किश्तें अदा करने में काम आएंगी। पहली किश्त की तारीख भी आ गई। मैंने अपने पैसे निकाले और पहली किश्त अदा कर दी, पर अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। दूसरी किश्त भी मुझे अदा करनी पड़ेगी। वो मैं कहाँ से अदा करूँगा? ये सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था कि मोहल्ले में भी सबको पता चल चुका है, मेरी बच्चियों के ससुराल में भी सबको पता चल चुका है कि मैं हज को जा रहा हूँ। अगर दूसरी किश्त में अदा नहीं कर पाया तो कैसे जाऊँगा हज के लिए? मोहल्ले से भी रोज़ कोई ना कोई आता और नजराना हाथ में देकर चला जाता। अपने लिए दुआ के लिए कहता कि मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं कहता हूँ हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर। और वो जो कुछ भी मेरे हाथ में पकड़ा जाते मैं ऐसे ही अलमारी में रख देता बिना देखे। दूसरी किश्त की तारीख आ गई कि मेरे जाने से 2 दिन पहले मुझे दूसरी किश्त अदा करनी पड़ेगी। सोच सोच कर मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था कि मैं अब दूसरी किश्त कहाँ से अदा करूँगा। मेरा घर भी भरा हुआ था। मेरी बच्चियाँ आ चुकी थीं कि बाबा के पास 2-3 दिन रह लेंगे। मैं बच्चियों को कुछ ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था कि वो कहीं परेशान ना हो। तभी एक दिन मैं बैठा सोच रहा था, ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि अल्लाह अब तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतना रास्ता निकाला, कहीं से अपना करिश्मा दिखा दे, अपनी रहमत का जलवा दिखा दे और मेरे पैसों का इंतज़ाम कर दे। तभी मेरी बच्ची एकदम से मुझे आवाज़ देने लगी, बाबा इधर आइए, देखिए ये पैसे कहाँ से आए। ये सुनकर मैं दौड़ा चला गया। पैसे? कैसे पैसे? कहली बाबा ये देखिए मैं आपके कपड़े निकाल रही थी ताकि आपका बैग तैयार कर दूँ, उसमें से ये पैसे गिरे। मैंने पूछा बेटा कहाँ से गिरे ये पैसे? कहने लगी अलमारी से आपके कपड़े निकाले तो कपड़ों के बीच में ही रखे थे शायद, तो गिर गए। मैंने पैसे उठाए तो देखे तो बहुत सारे थे, पर ये इतने पैसे मेरे पास आए कहाँ से? मैं हैरान रह गया। तभी मुझे सोचने पर याद आया कि ये तो वही पैसे हैं जो लोग मुझे नजराने के तौर पर देकर जाते थे और मैं अलमारी में बिना देखे ही रख देता था। मैंने वह पैसे उठाए, उन्हें चूमने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरी मदद की। आज मैं तेरी रहमत को मान गया। मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की और वो पैसे लेकर अगले दिन किश्त अदा करने चला गया। वह इतने सारे पैसे थे कि किश्त अदा करने के बाद भी बच गए। मैंने वो पैसे रख लिए कि अपनी बच्चियों के लिए कुछ सामान भी ले आऊँगा। मेरी बच्चियों ने लिस्ट भी दी थी, बाबा मेरे लिए ये लेकर आइएगा, ये लेकर आइएगा। मैंने कहा हाँ सब के लिए इंशाअल्लाह सब कुछ लाऊंगा और मैं हज के लिए निकल गया। दोस्तों अगर सच्चे दिल से आप
ऊपर वाले से जो कुछ भी मांगे तो वो आपको ज़रूर देता है। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखें। ऊपर वाला अपने बंदे को कभी भी ना मायूस नहीं करता है। बस यही थी आज की मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं फिर आऊँगी एक अगली कहानी लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।